देखो रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब है, सॉरी, आज की हमारी टॉपिक कौन सी है? आज की हमारी टॉपिक है रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम का मतलब होता है श्वसन तंत्र। श्वसन मतलब क्या होता है? रिस्पायरेशन मतलब क्या होता है? श्वसन। देखो रिस्पायरेशन मतलब क्या होता है? सांस को लेना। रिस्पायरेशन का जो हिंदी रहेगा वो क्या रहेगा? श्वसन रहेगा। जब रिस्पायरेटरी सिस्टम के नाम से बोला जाएगा तो श्वसन तंत्र हो जाएगा। तो रिस्पायरेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होता है जो रिस्पायरेशन करवाने में मदद करता है। अब रिस्पायरेशन क्या होते हैं? जिसमें मतलब ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना ही क्या कहलाता है? रिस्पायरेशन कहलाता है। उसी को हम लोग श्वसन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो रिस्पायरेटरी सिस्टम इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गन रिस्पांसिबल फॉर द ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेंटेन एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। बात समझ में आई? सीधा बोल रहा है रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? एक टाइप का ग्रुप ऑफ ऑर्गन होता है जो रिस्पांसिबल होता है किसके लिए? ब्रीथिंग को करवाने के लिए। ब्रीथिंग को करवाने के लिए रिस्पांसिबल होता है, यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं, सांस को लेना और सांस को छोड़ना, वो प्रोसेस किसके थ्रू होता है? रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। ब्रीथिंग में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज होता है। मतलब ऑक्सीजन को देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, इसी गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसके अलावा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो हमारे बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करने का काम करता है। बात समझ में आया? मेन फंक्शन ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम के मेन फंक्शन क्या होते हैं? टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। पूछ रहे हैं फिर टेकिंग फंक्शन, पहले वाला फंक्शन क्या होता है? टेकिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। मेन फंक्शन रिस्पायरेटरी सिस्टम के मेन फंक्शन क्या होते हैं? ये ऑक्सीजन को बॉडी में लेता है। टेकिंग मतलब लेना, ऑक्सीजन को बॉडी में लेता है, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा बॉडी में से जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड कंपोनेंट्स बनते हैं उसको रिमूव करने का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस बनती है उसको रिमूव करने का काम करता है। बात समझ में आई? अब कार्बन डाइऑक्साइड आता कहां से है हमारे बॉडी में? कार्बन डाइऑक्साइड आता कहां से है? बात समझ में? ऑक्सीजन बनना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बनता है? देखो हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी के जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी टिश्यू होते हैं, मसल्स होते हैं, वो अपने काम करते रहते हैं। हमेशा क्या करते हैं? काम करते रहते हैं, वर्क करते रहते हैं, एनर्जी को बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो एनर्जी के बनाते दौरान वो कुछ बेस्ट प्रोडक्ट को भी प्रोड्यूस करते हैं। तो वही बेस्ट प्रोडक्ट क्या कहलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ गैसेस निकालते हैं, उसी गैसेस को कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से रिमूव आउट हो जाती है क्योंकि ये एक टाइप की बहुत खतरनाक गैसेस है। अगर इसका कंसंट्रेशन आपके बॉडी में ज्यादा हुआ तो आपके बॉडी के सारे ऑर्गन्स फंक्शन करना बंद कर देंगे और इंसान की मृत्यु हो जाती है। बात समझ में आई? हमारी बॉडी खुद कार्बन डाइऑक्साइड को बनाती है लेकिन उसको रिमूव आउट कर देती है। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, हमारे बॉडी की सेल्स के लिए, टिश्यू के लिए, मसल्स के लिए क्या है? हार्मफुल है। इतनी बात समझ में आई? तो मेन फंक्शन क्या होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम का? मेन फंक्शन पहला होता है ऑक्सीजन को देता है, दूसरा होता है बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, हेल्पिंग इन द वॉइस प्रोडक्शन। इसके अलावा रिस्पायरेटरी सिस्टम से हम लोग वॉइस प्रोडक्शन मतलब आवाज बोल सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, भाषाओं का आदान प्रदान हो सकता है। किसके थ्रू? रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू। कहते हैं ना कभी कभी, देखो हम लोग जो हवा लेते हैं, हवा के थ्रू जो यहाँ पे फेरिंक्स लैरिंक्स होता है, यहाँ पे वाइब्रेशन होता है। क्या होता है? वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन से ही हम आप बोल पाते हैं, आवाजों को प्रोड्यूस कर पाते हैं। देखो कभी होता है ना कि जो होते हैं फांसी लगाकर या फिर तकिए से गले डालकर दाब के मार दिए, उनकी आवाज नहीं निकल पाती है। कभी सुने चिल्लाते रहते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती, बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन आवाज नहीं निकल पाती है।
कारण क्या है कि वो ऑक्सीजन को ही नहीं ले पाते हैं। जब ऑक्सीजन को नहीं देंगे तो आवाज वहां से नहीं निकलती है। आप बोल कर देखिए, जितना बोल रहे हैं उतना ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे जब आप बोलते हैं तो यही जहां से वाइब्रेशन होता है वहां पे वॉइस बॉक्स होता है। इसी वॉइस बॉक्स से क्या होती है, वॉइस प्रोडक्शन होती है, वॉइस निकलती है, लेकिन ये आवाजें वाइब्रेट करते हुए निकलती है। अब देखो बहुत सारे डीजे होते हैं, साउंड देखो जितना वाइब्रेट करते हैं उतनी मस्त आवाज निकलती है, जितना वाइब्रेट करते हैं उतनी अच्छी उतनी मीठी आवाज निकलती है। देखते हैं ना साउंड एकदम अच्छा खासा, अगर साउंड बन रहा है बहुत वाइब्रेट करके बज रहा है तो कितना अच्छा लगता है। क्या साउंड है, क्या डीजे है, कहते नहीं ना। तो हम लोग का जो ये वॉइस प्रोडक्शन होता है, मेनली इसका काम क्या रहता है, ये आवाजों को प्रोड्यूस करता है। लेकिन आवाज कब प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन को, जब आप ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन चाहे माउथ से लीजिए चाहे नोज से लीजिए, दोनों ऑक्सीजन कहाँ पे जाते हैं, वॉइस प्रोडक्शन यानी ट्रैकिया के पास जाते हैं। और ट्रैकिया के पास ही एक प्रेजेंस होता है वॉइस प्रोडक्शन, जो आवाज को प्रोड्यूस करने में मदद करता है, वॉइस बॉक्स होता है। आवाज कब प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। बात समझ में आया। इसके अलावा लड़कों की आवाज मीठी होती है, लड़कियों की आवाज पतली होती है, ये हम बाद में बताएंगे, ठीक है। किसकी वजह से होता है, वॉइस बॉक्स की वजह से होता है। अभी हम चल रहे हैं। तो सबसे पहले रिस्पायरेटरी का फंक्शन क्या होता है, रिस्पायरेटरी हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करती है, ऑक्सीजन को लेने में मदद करती है। इसके अलावा जो वॉइस होते हैं, जो हम लोग आवाजें निकाल सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आवाजें को प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, उसको भी करवाने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का होता है। इसके अलावा मेंटेन ब्लड पीएच, इसके अलावा जो ऑक्सीजन होता है वो हमारे ब्लड के पीएच को भी मेंटेन करके रखता है। ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4 से 5, यही होता है 7.5। बेसिक है कि एसिड है, बेसिक नेचर है कि एसिड नेचर है, हाँ जी, ये नहीं पता। एसिड बेस पढ़े हो, एसिड बेस में एक स्केल होती है, जीरो माइनस, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7, फिर 8, प्लस हो जाएगा 9, 10, यही होता है। अगर किसी चीज का पीएच यहाँ से इंडिकेट करता है एसिड, इसको इंडिकेट करता है बेसिक। अगर किसी चीज का पीएच 0.1 है, मतलब 0 से लेके 0.1 है, वो बहुत एसिड होता है, बहुत एसिड। मतलब कि अगर किसी चीज का पीएच 0.1 है वो बहुत एसिड होता है, 0.00 है वो बहुत एसिड होता है, बहुत एसिडिक नेचर का होता है, वो स्किन वगैरह को जलाने का काम करता है। बात समझ में आया। फिर अगर किसी का पीएच 0.1 होता है तो ये इससे कम एसिड होता है, लेकिन इसमें भी होता है। अगर किसी का पीएच 0.0 होता है तो भी बहुत एसिड नेचर में होता है। 3 तक जो पीएच होते हैं, 3 तक अगर किसी का पीएच 3 है तो बहुत ही एसिड नेचर में माना जाता है। 4 और 5 से क्या होते हैं, थोड़ी सी मिनिमम होते हैं। तो ये लेंगे 5 तक, अगर 0 से लेके माइनस चलेंगे वो क्या होगा, एसिड होगा। और 5 से लेके 10 तक के बीच में क्या होता है, बेसिक होता है। तो हमारे जो ब्लड है, ब्लड का पीएच 7.5 है, तो बताओ ब्लड एसिड है कि बेस है, एसिड है कि बेस है, हाँ क्या होगा, बेसिक होगा। कैसे बेसिक होगा, क्योंकि उसका पीएच क्या है, 7.4 है, और यहाँ से बेसिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 5 और 6 के यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो उसका अगर पीएच 7.4 है तो क्या है, बेसिक नेचर का है, और बहुत बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि इसका पीएच क्या है 7.4, 7 स्टार्टिंग में पड़ रहा है, 7 स्टार्टिंग में पड़ रहा है। बात समझ में आया। यहाँ पे अगर किसी का पीएच 10 पॉइंट है तो बेसिक नेचर का होता है, लेकिन कम बेसिक नेचर का होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब पीएच बता दोगे। अगर किसी का पीएच
2.0 है, तो वो बेसिक नेचर है कि एसिड नेचर है? आ? तुम्हारे ब्लड का पीएच सपोर्ट डेट पूछ रहे हैं, तुम्हारे सलाइवा का पीएच 0.4 है, बेसिक नेचर है कि एसिड नेचर है? एसिड है। 7.4 हो तो 6.4 हो तो हाँ जी बेसिक ही होगा। समझ में आ रहा है? अब पीएच बता दोगे? ठीक है, फिर क्या? प्रोटेक्शन द बॉडी फ्रॉम द हार्मफुल पार्टिकल्स एंड द माइक्रो ऑर्गन्स। इसके अलावा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं ये हमारे बॉडी को प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाते हैं हार्मफुल पार्टिकल्स। हार्मफुल पार्टिकल्स मतलब ऐसे पार्टिकल जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदायक हो, जैसे धूल हो गया, धक्कड़ हो गए, माइक्रोब्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए। रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाता है। कैसे करवाता है? पहले रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो पार्ट आते हैं वो क्या होते हैं? नोज होते हैं। क्या होते हैं? नोज। और नोज में छोटे छोटे क्या प्रेजेंस होते हैं? हेयर प्रेजेंस होते हैं। हेयर का काम क्या होता है? फिल्ट्रेशन का काम करती है। हेयर को किसका काम करती है? फिल्ट्रेशन। देखो ये नोज है, आ जाओ। नोज में अब देखोगे छोटे छोटे क्या प्रेजेंस रहते हैं? बाल प्रेजेंस रहते हैं। देखे हो कि नहीं? देखे हो छोटे छोटे क्या प्रेजेंस होते हैं? बाल प्रेजेंस रहते हैं। ये बाल हेयर को फिल्ट्रेशन करते हैं, हेयर को फिल्टर करने का काम करते हैं। नहीं विश्वास हो रहा है? दवाई किए हो? दवाई गेहूं की दवाइयां होती है ना, गेहूं को ट्रैक्टर में डाला जाता है दबाने के लिए। ठीक है, उसका मुंह बांध दो और दवाई कर दो, फिर बाद में जब निकालोगे ना नाक के पास तो ढेर सारा बहुत सारे महीन सब जो वहां से गर्दा उड़ते हैं वो सब बैठ जाते हैं, वो फिल्टर हुए रहते हैं। कौन करता है? नोज में प्रेजेंट जो हेयर है वो करते हैं। हवाएं जो हम ऑक्सीजन देते हैं वो बहुत शुद्ध हवाएं नहीं होती है, इसमें धूल भी होते हैं, धक्कड़ भी होते हैं, मिट्टी भी होते हैं, सब कुछ होते हैं जो हवाओं के साथ हमारे बॉडी में जाते हैं। तो कुछ पार्ट हमारे नोज के क्या होते हैं? हेयर फॉलिकल होते हैं जो उसको रोक के रखने का काम करते हैं। इसके अलावा नोज के ऊपर वाले नोज और नोजन कैविटी में जब जाएंगे तो वहां से कुछ म्यूकस का सिक्रीशन होता है। क्या होता है? इस वाले पार्ट से क्या होता है? म्यूकस का सिक्रीशन, जिसे बलगम के नाम से जानते हैं। म्यूकस बलगम, नाक वगैरह बहता है ना, उसी का सिक्रीशन होता है। वो क्या करता है? वो धूल धक्कड़ को अपने में चिपका लेता है, बैक्टीरिया वगैरह को अपने अंदर चिपका लेता है। बात समझ में आया? इतनी बात समझ में आई? तो ये हमारे बॉडी को क्या करता है? प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखता है। पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। पार्ट ऑफ क्या है? रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब रिस्पिरेटरी सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, दूसरा कौन सा होता है? लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज आता है एंड द नेजल कैविटी आती है, फेरिंग्स आता है, लाइरिंग्स आता है। लोअर कैविटी में ट्रैकिया आती है, ब्रोंकाई आता है, ब्रोंकियोलस आता है, लंग्स आता है, एल्वुलाई आती है। बात समझ में आया? एक एक करके देखते हैं। रिस्पिरेटरी सिस्टम को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होते हैं? रिस्पिरेटरी सिस्टम ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे बॉडी में रिस्पिरेशन करवाने में मदद करते हैं। अब रिस्पिरेशन क्या होते हैं? रिस्पिरेशन एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे बॉडी के गैसेस को चेंज करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर भरवाता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम के मेन फंक्शन क्या होते हैं? गैसेस का आदान प्रदान करता है, चेंज करने का काम करता है, ऑक्सीजन को बॉडी में पहुंचाता है, बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव आउट करता है, हमारे बॉडी के एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है, इसके अलावा हमारे ब्लड के पीएच को भी मेंटेन करने का काम करता है। बात समझ में आया? फिर पार्ट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम को दो पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से? अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या क्या होते हैं? नोज होता है, नोजल कैविटी होता है, फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है। लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में
ट्रेकिया होती है, ब्रोंकाई होता है, ब्रोंकियोलस होता है, लंग्स होता है, एल्वुलाई होता है। इतने ऑर्गन होते हैं किसमें? ओ भाई चल रहा है, कौन चेंज किया इसका बैकग्राउंड? हाँ चलो कोई बात नहीं। देखो इधर देखो, रिस्पायरेटरी सिस्टम। अरे यार ये मोटा क्यों नहीं चल रहा है? रिस्पायरेटरी सिस्टम कितने पार्ट में बांटा गया है? अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक मतलब क्या होता है? ट्रैक मतलब रास्ता। दूसरा क्या है? लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। बात समझ में आया? अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में 3 ऑर्गन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? नोजल आता है, नोज आता है, इसके अलावा नोजल कैविटी आती है, फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स, इसके अलावा क्या आता है? लैरिंग्स, फेरिंग्स और लैरिंग्स। इसके अलावा जो लोअर कैविटी है, लोअर कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? बताओ जी। नंबर 1 ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई और क्या होता है? ब्रोंकियोलस। फिर क्या होता है? ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस, लंग्स, एल्वलाई। इतने पार्ट आते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम के। बात समझ में आया? अपर रिस्पायरेटरी पार्ट को और रिस्पायरेटरी सिस्टम के पार्ट को 2 भाग में बांटा गया है। एक अपर मतलब क्या होता है? ऊपर, लोअर मतलब नीचे। अब ये जो अपर है, यहाँ से लेके यहाँ इसके ऊपर वाला पार्ट नोज आएगा, ये हमारा आगे वाला जिससे हवाएं जाती है उसको क्या बोलते हैं? नोज और नोजल कैविटी के नाम से जानते हैं। फिर नोजल कैविटी के जस्ट ऐसे जो पीछे साइड में यहाँ पे गर्दन के पास यहाँ पे जो आता है यही होता है फेरिंग्स और होता क्या है? लैरिंग्स। ये ऊपर वाले पार्ट में आ जाएंगे। फिर इसके अलावा जो नीचे वाला पार्ट आता है, यहाँ से एक जो सीधी वाली यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली जो पाइप दिख रही है, जिसमें आपको ऐसे ऐसे करके संरचनाएं दिखती है, ऐसे करके देखो वो क्या है? वो आपकी ट्रेकिया है। ट्रेकिया करके जो संरचनाएं दिख रही है क्या है? ट्रेकिया। 2 लंग्स होता है, 2 लंग्स होता है ना, ऐसे बना दे रहे हैं। ट्रेकिया के बाद एक ऐसे पाइप निकली होती है, इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं, ब्रोंकाई। अब इसी ब्रोंकाई से ढेर सारी ब्रांचेस निकली रहती है, ऐसे करके क्या निकली रहती है? ब्रांचेस निकली रहती है। अब इसी ब्रांचेस को क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस। पहले तो जो ऐसे करके आई है, जो एक ही पार्ट में है, जैसे अभी बता रहे, जैसे ये पेड़ है, अब ये पेड़ से बहुत सारी टहनियां निकली है। हाँ जी, अब इस टहनियों से बहुत सारे ऐसे और टहनियां निकली रहती हैं, होता है कि नहीं होता है? ऐसे बहुत सारे और टहनियां निकली है, तो यहाँ पे फूल पत्ते लगे होते हैं ऐसे करके। तो अंगूर का जो गुच्छा होता है ना, अंगूर के गुच्छे नुमा संरचना किसकी होती है? ये पेड़ जैसे संरचना दिख रहा है ना,
अंगूर के गुच्छेनुमा संरचना का आकार किसका होता है भाई? हमारे डंक्स जो होते हैं उसका होता है। पेड़ जैसा दिख रहा है, तो जो सीधा सीधा निकला है इसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। हार्ट में जो ये सीधा सीधा आया है इससे क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। अब इससे कुछ ब्रांचेस निकली होती है, इसको ब्रोंकियोलस बोलते हैं। कुछ ब्रांचेस इसमें से भी पाएंगे, उसको भी क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलस बोलते हैं। बात समझ में आया? अब इसी ब्रोंकियोलस में छोटे छोटे अंगूर नुमा संरचना लगी रहती है। ऐसे पांच छह अंगूर आके यहाँ पे लग जाते हैं। इस अंगूर को क्या बोलते हैं? एल्बुलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्बुलाई बोलते हैं। यही एल्बुलाई होती है जो लंग्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। जैसे हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है, वैसे लंग्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एल्बुलाई है। इसी एल्बुलाई का मेन काम रहता है, यही ऑक्सीजन को क्या करती है? एक्सचेंज करने का काम करती है। ऑक्सीजन को क्या करती है? एक्सचेंज करने का काम करती है। एक ब्लड वेसल्स में लगी होती है कैपिलरी वाल्व। क्या होती है? कैपिलरी नर्व होती है। जो कैपिलरी नर्व होती है जो जो एल्बुलाई से और ब्लड वेसल से डायरेक्टली जुड़ी रहती है। एल्बुलाई के पास ऑक्सीजन आता है, एल्बुलाई क्या करती है? अपने अंदर ऑक्सीजन को सोखती है, ले लेती है। जो ऑक्सीजन आपको नोज से मिल रहा है, नोज से ऑक्सीजन मिला, फिर कहाँ पे गया? ट्रैकिया में, मतलब कि फेरिंक्स, लैरिंक्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस ट्रैकिया से होते हुए कहाँ पे गया? जब लंग्स में जाएगा तो लंग्स में, लंग्स के सबसे लास्ट वाला पार्ट को, जो स्मॉलेस्ट सेल होती है उसको एल्बुलाई करते हुए ऑक्सीजन को अपने अंदर सोख लेती है। सोखने के बाद उस ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देती है ब्लड में। लेकिन किसके थ्रू करती है? कैपिलरी वाल्व के थ्रू करती है। किसके थ्रू करती है? कैपिलरी वाल्व। एक कैपिलरी वाल्व ऐसे होते हैं, यहीं पे छोटे 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 संरचना माइक्रोबिलाई जैसा होते हैं, इसी से जुड़ी होती है एल्बुलाई। वो एल्बुलाई इससे जुड़ी होती है, यहाँ से ऑक्सीजन को लेती है, ब्लड में पहुंचाने का काम करती है। अब ये ब्लड जो ऑर्गन से आ रहा है, ऑर्गन से जब ब्लड आएगा तो अपने अंदर क्या कंटेंट किया रहेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन तो नोट से मिलेगा ना। ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? ऑक्सीजन कहाँ से जाएगा? नोज से जाएगा। नोज से ऑक्सीजन जाएगा, किसके पास जाएगा? नोज, फिर नोजल कैविटी, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलस। नहीं, गलत बता रहे हैं। ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगा? नोज से आएगा, नोज के बाद कहाँ पे? नोजल कैविटी में, फिर फेरिंक्स में जाएगा, लैरिंक्स में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फिर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आएगा, मतलब कि ट्रैकिया आएगा, ब्रोंकाई आएगा, ब्रोंकियोलस होएगा। ब्रोंकियोलस में एक एल्बुलाई वाला पार्ट आता है, वहां पे सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एल्बुलाई, जो अंगूर के गुच्छनुमा संरचना की तरह प्रेजेंस रहती है। कहाँ पे? ब्रोंकियोलस के पास अटैच रहती है। ठीक है, यही आग ऑक्सीजन को सोखने का काम करती है। समझ में आया? ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन मेन जो होता है वो कौन करवाता है? एल्बुलाई ही करवाती है। बात समझ में आई? इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, एक बार फिगर से देख ले, एक बार इमेज से देखते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ लंग्स। इसको बताएं, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिया। चलो इसे बनाने में भी मदद आएगा। ब्लैक कलर का तो है भी, व्हाइट कलर का अच्छा लगेगा। फिर कहाँ पे गया? हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम कल पूछेंगे।
बड़े ही ध्यान से पढ़ना। देखो दिख रहा है ना सबको? लंग्स कितने कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। लंग्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है लेफ्ट लंग्स, एक होता है राइट लंग्स। अब इसी लंग्स के बीचों बीच में जो संरचनाएं दिख रही है, ये वाला जो संरचनाएं दिख रही है, इसमें क्या प्रेजेंस होता है? इस वाले संरचनाएं क्या प्रेजेंस होते हैं? हार्ट प्रेजेंस होते हैं। नहीं समझा? फिर इसके बाद क्या आती है? हमारी रीढ़ की हड्डी, रिब बोन, जिसको बोलते हैं रिब बोन। ये रिब बोन लंग्स के जस्ट ऊपर ही रहता है। लंग्स के जस्ट कहाँ पे रहता है? ऊपर ही रहता है। रिब बोन नाजुक होती है, इसको छुओगे ना, ये देखो, इस पे अगर जोर मारोगे ना, ये अप डाउन कर लेती है। मूवेबल बोन होती है। कौन सी बोन होती है? मूवेबल बोन होती है। इसके कितने पेयर होते हैं? 12 पेयर होते हैं, मतलब टोटल 25 नर्व होती हैं, 25 बोन होती हैं। ये बोन, जिसको हम लोग रिब बोन के नाम से जानते हैं, ये रिब बोन क्या करती है? बताओ जी। ये जो रिब बोन होती है, इसका मेन काम क्या रहता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। प्रोटेक्शन, किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है? लंग्स को। लंग्स को क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। लंग्स को बचा के रखने का काम करती हैं। लंग्स पहले तो रिब बोन आएगा, रिब बोन के बाद क्या आएगा? लंग्स आएगा। लंग्स 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं लेफ्ट लंग्स, एक होते हैं राइट लंग्स। ऐसा देखो 2 भाग में है, एक लंग्स आपका इस साइड में है, दूसरा लंग्स इस साइड में है। बीच में जो जगह होती है, यहीं पे क्या होता है? इसी के अंदर क्या भरा होता है? हार्ट। हार्ट लंग्स के पीछे रहता है और बीचों बीच में रहता है। अब लंग्स का जो मायोकार्डियम मसल्स होती है, वो लेफ्ट साइड की ओर ज्यादा झुकी रहती है, ज्यादा मोटी रहती है, इसलिए जो लंग्स होता है वो लेफ्ट साइड की ओर ज्यादा होता है। कहते हैं कि लेफ्ट साइड और झुका रहता है। बात समझ में आया? ऐसे करके ऐसे रहता है लंग, हार्ट। बात समझ में आया? हार्ट की बात कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? रिस्पिरेटरी सिस्टम का यही है पार्ट है। यहाँ से शुरू होता है नोज, पहले तो यहाँ से बनाते हैं, पूरा फिगर लेकर बनाते हैं, ठीक है? यहाँ से शुरू होता है क्या? देखो ये क्या है? नोज है, ठीक है? फिर यहाँ से क्या होती है? नोजन कैविटी। बुरा मत मानना, नोज और नोजन कैविटी। बात समझ में आई? नोज और नोजन कैविटी, देखो ऑक्सीजन जाने का 2 रास्ते होते हैं। ऑक्सीजन जाने का क्या होते हैं? 2 रास्ते होते हैं। एक तो आप माउथ से भी ऑक्सीजन लेते हैं और आप इस लेते हैं नोज से भी ऑक्सीजन लेते हैं। माउथ से ऑक्सीजन लेने पर बीमारियां बहुत ज्यादा होती है। क्यों बीमारियां होती है? नोज से जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो प्योर ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन आपके लंग्स तक जाती है। जब आप माउथ से ऑक्सीजन लेते हैं तो अशुद्ध ऑक्सीजन लंग्स से जाती है। कारण क्या है? नोज में प्रेजेंस होते हैं छोटे छोटे रोमे, जो ऑक्सीजन को फिल्टर करने का काम करते हैं। इसके अलावा नोज के ऊपरी वाले पार्ट से म्यूकस का सिक्रीशन होता है। ऑक्सीजन में प्रेजेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, धूल धक्कड़ होते हैं, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, पकड़ लेते हैं, चिपका लेते हैं अपने अंदर। बात समझ में आया? अपने अंदर क्या करते हैं? उसको ऐसे पकड़ के चिपका लेते हैं, तो ऑक्सीजन हमारी प्योर हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। जब ऑक्सीजन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकाल दीजिए, उसमें जो धूल धक्कड़ है उसको निकाल दीजिए, वो तो प्योर ही तो हो जाएगी ना जी, ठीक है? वो प्योर हो जाती है, लंग्स के पास जाती है। लेकिन जब आप माउथ से लेते हैं तो माउथ से डायरेक्टली ऑक्सीजन कहाँ पे जाती है? लंग्स के पास जाती है। माउथ के पास सलाइवा होता है जो कीटनाशक का काम करता है, लेकिन ऑक्सीजन माउथ में टिकती ही कहाँ पर है? कितने टाइम तक? शक ले जाती है एकदम, कहाँ पे? लंग्स के पास। बात समझ में आया? रात में जब हम लोग सो जाते हैं, रात में बहुत लोग होते हैं ना, माउथ से सांस लेते हैं, मुंह से, खराटे की आवाज आती है। खराटे की आवाज क्यों होती है? क्योंकि वो नोज से नहीं, मुंह से सांस लेने की प्रयास करते हैं। खराटा कब होता है? जब नोजन कैविटी में थोड़ी सी ब्लॉकेज होने लगती है, तब होता है। बात समझ में आया? मतलब प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाते हैं।
तब वो बजने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरा कहने का यही मतलब है कि नोज के दौरान लिया गया ऑक्सीजन शुद्ध होता है, कारण क्योंकि नोज में प्रेजेंस होते हैं छोटे छोटे फोलिकल्स और छोटे छोटे क्या प्रेजेंस होते हैं, म्यूकस होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो म्यूकस का सिक्रीशन करती है। ऑक्सीजन में प्रेजेंट जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जैसे माइक्रोब्स हो गए, बैक्टीरिया हो गई, वायरस हो गए, धूल धक्कड़ हो गए, देखिए अदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, उसको चिपका लेने का काम करती है। और जो धूल धक्कड़ हो गए वो हेयर फॉलिकल से फिल्टर हो जाते हैं, छन्नी जैसा काम करता है हेयर फॉलिकल। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? फिर इसके बाद यहीं पे होती है क्या, फेरिंग्स। यहीं पे क्या लगी रहती है, फेरिंग्स। इसी के पास क्या होती है, फेरिंग्स होती है। फेरिंग्स का मेन काम क्या होता है बताओगे? और लाइनिंग रहती है जस्ट इसी के पीछे। लाइनिंग कहाँ पे रहती है, जस्ट इसी के पीछे ही रहती है लाइनिंग। फेरिंग्स और लाइनिंग्स। अब देखो फेरिंग्स जो होता है इसके पास ये मदद करता है, जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स का मेन काम क्या रहता है, ये मदद करता है ऑक्सीजन को लंग्स में जाने देता है और फूड को फूड पाइप में जाने देता है, जो हम खाना खाते हैं। ठीक है, इसके पास एक इतनी बड़ी ढक्कन नुमा संरचना होती है, उसको क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस बोलते हैं। किसके पास होता है, फेरिंग्स के पास एपिग्लॉटिस होता है। एक मिनट, समझ में आ रहा है? ग्लॉटिस होता है, एपिग्लॉटिस क्या करता है, ये ढक्कन नुमा संरचना होती है। जब आप ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन देखो लंग्स, ये मेरा माउथ है, एक मिनट दूसरे वाले पेज पे चलते हैं। यहीं से सारी चीजें आने वाली हैं। यही जो माउथ है, जो नोजल कैविटी है, भोजन देंगे तो भी वो इस वाली पाइप में आएगी, ऑक्सीजन देंगे तो भी इस वाले पाइप से आएंगी। चाहे ऑक्सीजन नोज से लीजिए, चाहे ऑक्सीजन माउथ से लीजिए, ये हमारा हो गया माउथ। ऑक्सीजन चाहे जहां से लीजिए वो ऑक्सीजन आके इसमें मिलता है। अब जब ऑक्सीजन की पाइप भी इसमें आके मिल जाती है और फेरिंग्स माउथ की जो फूड पाइप है वो भी आके इसमें मिल जाती है, तो यहाँ से ही वहीं पे लगी होती है एपिग्लॉटिस। देखो, अरे यार बंद थी, यहीं पे लगी रहती है। ये यहीं पे लगी रहती है। बात समझ में आया? एकदम बीचों बीच में। बना रहे अच्छे से। ये हमारी क्या है, फूड पाइप है। फूड पाइप कहाँ पे जाएगी, स्टमक में। नहीं बन पा रहा है यार, एक मिनट बना रहे हैं फिर से। माउथ है, माउथ से फिर आएगा हमारे फूड पाइप, और फूड पाइप से जुड़ी होती है कौन सी, विंड पाइप। दो पाइप होती है, एक होती है फूड पाइप, एक होती है विंड पाइप। जो फूड पाइप होता है वो क्या कैरी करता है, फूड यानी खाने को। जो विंड पाइप होती है ये क्या कैरी करती है, एयर को। अब दोनों पाइप एक ही जगह ओपन होती हैं, मतलब यहीं से खुलती हैं, यहीं से, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। जैसे इनका काम है पढ़ना, हाँ मेरा काम है पढ़ाना, हम पढ़ा रहे हैं। अगर सबका काम अलग अलग है ना, जैसे घर में 3-4 बहनें रहती हैं, 4 बहनें रहती हैं, तुम खाना बना दो, तुम बर्तन धो दो, तुम झाड़ू लगा दो, तुम पोछा मार दो, ऐसे सबका काम बटा रहता है। अब जिसको खाना बनाने को मिला है उससे खाना भी बनाओ और बोलो कि बर्तन भी साफ कर दो, फिर देखो उसका नौटंकी। जिसको पोछा मारने के लिए मिला है उसको बोलो पोछा भी मार दो, खाना भी बना दो, फिर देखो उसकी असलियत। छोटी बड़ी बाद में, पहले दिखा देगी अपनी
ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? तो मेरे ये कहने का मतलब है कि सबका अलग अलग अपना एक पार्टिकुलर काम होता है। वैसे हमारे भी जो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है, जो सिस्टम है, उसका भी अलग अलग एक अपना पार्टिकुलर काम है। लंग्स का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करवाता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का रिमूव आउट करने का काम करता है। जो पेट होता है, स्टमक, इससे स्टमक जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसका मेन काम क्या होता है? भोजन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। जो हार्ट होते हैं, हार्ट का मेन काम क्या होता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। हमारे जो 12 ऑर्गन सिस्टम होते हैं, सबका अपना अपना एक अलग सा पार्टिकुलर काम है। लीवर का काम है भोजन को डाइजेस्ट करना। लीवर ऑक्सीजन वाला काम नहीं कर सकता है। लीवर का काम क्या है? भोजन को डाइजेस्ट करना, न्यूट्रिएंट्स को बॉडी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है ना, फूड के बैलेंस को मेंटेन करता है, बाइल एसिड का सिक्रीशन करता है। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मेरा बेसिकली यही कहने का मतलब है कि जो काम हमारा लीवर कर सकता है, वो काम लंग्स नहीं कर सकता है। जो काम लंग्स कर सकता है, वो लीवर नहीं कर सकता है। क्यों? सबका फंक्शन अलग अलग है। लीवर का काम है भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करना। लीवर से कह दोगी जाओ ब्लड को पहुंचाए आओ, लीवर जेबे नहीं करेगा। अबे तुम्हारा काम है, तुम जाओ, हम कहाँ पहुंचाएं? बात समझ में? लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, हमारे जो ब्लड के पीएच होते हैं उसको एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने का काम कौन करता है? लंग्स करता है। अगर लंग्स को बोल दोगे तुम भोजन को डाइजेस्ट करो, करवे नहीं करेगा। अब क्या कर रहे हो? जो भोजन का डाइजेस्ट कर रहा हो उसके पास जाओ ना, तुम हमारे पास क्यों आ रहे हो? हमारा काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का फिल्टर करना। तो बॉडी के हर काम का एक अलग से अपना अपना पार्टिकुलर एक काम होता है। बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी 12 ऑर्गन सिस्टम होते हैं, सबका अपना अपना एक पार्टिकुलर फंक्शन होता है, पार्टिकुलर क्या काम होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग अपना काम परफॉर्म करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, जो ये विंड पाइप है और क्या है? फूड पाइप है। फूड पाइप का मेन काम क्या रहता है? भोजन को कंटेन करना, भोजन को देना। और विंड पाइप का काम क्या रहता है? ऑक्सीजन का परिवहन करवाना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब आप भोजन खाते हैं उस समय यहीं पे होती है एपिग्लॉटिस। क्या होती है? एपिग्लॉटिस। यही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। मतलब यही जो ग्लॉटिंग होती है, एपिग्लॉटिंग, जब आप फूड खाते हैं तो ये किसको कवर करती है? विंड पाइप को आके ढक देती है, विंड पाइप को बंद कर देती है। जब आप खाना खाते हैं, खाने को घोटिए, अभी भी कोई भी चीज आप घोटिए, ऐसे करिए, उस समय ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे। खाने को जब आप घोटते हैं, खाने को घोटिए, ऑक्सीजन ले ही नहीं पाएंगे। कारण क्या है? उस समय आपकी जो विंड पाइप होती है वो बंद हो जाती है। खुला कौन रहता है? फूड पाइप, जो भोजन को कंटेन करता है। बात समझ में आया? गलती से अगर आपका ध्यान इधर उधर चला गया, विंड पाइप सॉरी एपिग्लॉटिस भूल गया, नर्वस सिस्टम उसको कंफ्यूज कर दिया, तो खाना कहाँ पे चला जाता है? विंड पाइप में, यानी कि लंग्स के पास जाने लगता है। तो लंग्स कहता है ये भाई तू यहाँ पे मत आ, हम तुमको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ किसको लेते हैं? और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो लंग्स क्या करता है? खाने को ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे पुश करने लगता है। तो आपको तेजी से क्या आती है? खांसी आती है। जब खांसी आती है, बहुत तेजी से खांसी आने लगती है, उस समय जो खाना रहता है, कभी कभी देखते हैं जब खाना लंग्स में चला जाता है, नाक से निकलता है, आंखों से ढेर सारा पानी निकलने लगता है। बात समझ में आ रहा है? बहुत तेजी से खांसी आने लगती है, लंग्स आपका एकदम सिकुड़ जाता है। ताकि वो सिकुड़ के क्या करता है? भोजन को ऊपर की तरफ पुश करता है, तुम निकल जाओ, तुम हमारे में आओगे, हम तुमको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, तुम सड़ जाओगे, सड़ कर मेरे ऑर्गन को खराब कर दोगे। बात समझ में आया? या फिर ऑर्गन या फिर हमारे मशीन को खराब कर दोगे। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कौन करवाती है? एपिग्लॉटिस। जब आप ऑक्सीजन को लेते हैं तो ये फूड पाइप को बंद कर देती है, जब आप खाने को लेते हैं तो ये ऑक्सीजन को बंद कर देती है। ऑक्सीजन यानी विंड पाइप को बंद कर देती है, इसका मेन काम यही रहता है। ठीक है, इसीलिए जब आप खाने को खाते हैं, खाने को जब खाते नहीं, जब आप खाने को निगलते हैं तो उस समय आप ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। नहीं विश्वास है तो निगल के देख लीजिए, ऑक्सीजन रुक जाएगा। ऑक्सीजन तभी जाएगा जब आप निगल लेंगे। बात समझ में आया?
इतनी बात समझ में आई ना, एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है और फेरिंग्स का काम क्या रहता है। अब यहीं से एपिग्लॉटिस ये किसमें है, आपके फेरिंग्स में है। किसमें है, फेरिंग्स में। जो फेरिंग्स होता है वो नोज को और किसको, लैरिंग से, लैरिंग्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। रुक जाओ, हम इमेज के पास चलते हैं। हो जाए यार, ये वाला कैसे जाएगा यार।